जो आदमी अपनी आदत को नहीं छोड़ना चाहता वो दोष दूसरे में निकालता है। लेकिन संतों की अनूठी बात है, वो कहते हैं दूसरे का दोष ना देखो, पापी बन जाओगे। दोष देखते हो तो अपना दोष देखो, नहीं लाभ है। दोष देखो तो अपना देखो। दूसरे में दोष देखोगे तुम्हारी दृष्टि दोष देखने वाली बन जाएगी। अच्छे गुण देखो, अच्छे गुण देखोगे तो तुम अच्छे गुण देखने वाले बन जाओगे, गुण ग्रही हो जाओगे। अवगुण देखोगे किसी के तो अवगुण ग्रही हो जाओगे, क्योंकि फिर तुम अवगुण ही देखोगे, अच्छाई देखने की तुम में आदत नहीं रही। लेकिन बात मैंने काम की कही थी कि मन के अंदर अनेकों कल्पनाएं उठती हैं। कभी मन चाहता है मैं ये कर लूँ, कभी चाहता है कुछ कर लूँ, कभी कुछ कर लूँ, बदलता रहता है, एक ठिकाने पे टिकता ही नहीं है। तो मन को रोकने के लिए एक ठिकाना है, गुरु की शरण में जाके गुरु के चरण में मन को रोक दो, उनके वचन में बांध दो उसको। जो गुरु के वचन में बंध जाता है, गुरु की आज्ञा में जो चलता है, वो फिर मन से जीतना उसके लिए आसान हो जाता है। नहीं तो ये मन मरता नहीं है। कभी सोचते हो कि मन मर जाएगा, नहीं। संतों ने कहा माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरे, कह गए संत कबीर। ये चीज़ें मरने वाली नहीं हैं, हर इंसान के अंदर हैं ये। काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, इच्छाएं भी हर इंसान के अंदर उठती हैं, तृष्णा भी हर इंसान को है, सबको है। लेकिन उनका रूप, उनका रास्ता बदल दो आप। इच्छा है तो इच्छा तुम्हें भक्ति की होनी चाहिए, तृष्णा है तो उससे और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए प्रभु भक्ति की ओर, नेक काम करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए, दूसरे का हित करने के लिए, परोपकार और भलाई करने के लिए, दुखियों और गरीबों की सहायता करने के लिए, बूढ़े माँ बाप सास ससुर को प्यार देके उनको खुश रखने के लिए। तुम अपनी तृष्णाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को उस ओर लेके जाओ। तुम ले जाते हो दूसरी ओर, दुनियादारी के उन पाप भरी चीज़ों की ओर लेके जाते हो, जो तुम्हें बुराई भी दिलाता है, दूसरे को भी दुख दिलाता है, और मरने के बाद भी तुम्हें नरकगामी बनाता है। सही इस जीव की कहीं भी इसका ठिकाना नहीं रहता। तो इनको मारने की ज़रूरत नहीं, मरते नहीं, मन भी नहीं मरता। मन जिस इंसान का मर जाता है उसके पास कुछ रहता भी नहीं है। मन मरना भी नहीं चाहिए। कोई भी बात होती है ना, तो आदमी जब हताश, निराश और दुखी हो जाता, कहता है मेरा मन मर गया, अब ये मेरे से काम ना, मेरा मन मर गया। मन मर जाएगा तो कुछ भी करने के लायक नहीं रहेगा। मन मरता नहीं है, ना ही मन को मार सकते हो, मन को काबू कर सकते हो। और काबू किसके? काबू गुरु की शरण में जाके नाम की जंजीरों में जकड़ दो उसको, गुरु के अधीन कर दो उसको, अपना मन गुरु को दे दो। गुरु को मन दे दोगे ना, फिर खतरा नहीं है कोई भी। गुरु अपने आप रुखाड़ी करेगा। कैसे दोगे गुरु को? कोई तरंग उठती है, जब भी कोई इच्छा पैदा होती है, तो उसमें देखो कि गुरु की रजा है कि नहीं इस चीज़ में, कि ये काम करने में गुरु ने क्या है, गुरु की रजा है, का हुक्म है, तो काम कर लेना चाहिए। इसका मतलब हम गुरुमुख हो गए, गुरु की आज्ञा में चले, गुरु की बात को हमने अपनाया। लेकिन अगर हमने अपनी मन की कर ली और गुरु का कोई ख्याल नहीं किया, गुरु ने क्या कहा था, अब गुरु तो कहता है कि भाई तू ये कर, हम कर लेते हैं उसके उलट, फिर कैसे होगा? जैसे एक गुरु ने चेला बनाया, अब चेला तो सारे उल्टे काम करने लग गया, गुरु बेचारा दुखी हो गया। गुरु उसको कहता है बोला केर पढ़ाया के तू पढ़ गया, हस्ती चुड़ गधे पर चढ़ गया, कि तुझे मैंने हाथी पर बिठाया था। गुरु का ज्ञान हाथी की सवारी है, गुरु का ज्ञान हाथी की सवारी है। और तुम क्या करते हो? गुरु का ज्ञान गधे पे चढ़ जाते हो। गधे की क्या सवारी है? गधे पर तो जिसको बेइज्जत किया जाता है उसको चढ़ाते हैं ना। संतों ने कही है हस्ती चढ़िए ज्ञान के, और सहज गलीचा डाल, स्वान रूप संसार हर भौंकण दे झकमार। जब तुम ज्ञान के हस्ती पर सवार हो गए हो और दुनियादारी के लोग कुछ कहते हैं तो तुम्हारा घबराना व्यर्थ है। भक्ति में अनेकों अड़चन आएंगी, बात
ऐसी ऐसी रुकावटें आएंगे, घर के आदमी दुश्मन हो जाएंगे, तुम्हारे मित्र भी तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, तुम्हारे घर वाले भी पराये बन जाएंगे। तुम्हें एक लड़का बताऊं, एमपी का लड़का, एमपी में अपने सत्संगी नए नए बने, एक लड़का चोरी कसोरी करता था, खुद स्वीकार करता था, कई सत्संगों में खड़ा किया मैंने, बता, बड़ा खुश होके कहता था। तो ऐसे जो आदमी होते हैं ना, जो थोड़े दिन के लिए अपनी बड़ाई गीत गाते हैं, तो वो ऐसे होते हैं जिससे तूफान आता है ना, तूफान जिस गति से आता है उसी गति से चला भी जाता है। ये तो धीरे 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 सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। जो धीरे धीरे सन 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 सन, जो धीरे धीरे करके चढ़ता है वो गिरता नहीं है। जो इंसान बनावटी बातें बनाने लगता है वो गिर जाता है, क्यों? उसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन जो धैर्य रख के समय के साथ सही कदम से कदम मिला के चलता है ना, वो पक्का और सच्चा होता है। गुरु की शरण में जो सच्चाई के साथ चला जाता है ना, लाखों कष्ट आए तो भी उसका बाढ़ बाका नहीं होता। लेकिन गुरु के पास में जाके भी चालाकी, चतुराई, अपनी हेरा फेरी और अपनी बुद्धि लड़ा के सोचता है, अरे संत तो भोले जरूर होते हैं लेकिन अनजान नहीं होते, वो जानते सब कुछ हैं, वो जानते सब कुछ हैं, लेकिन किसी का पर्दा नहीं उठाते, कहते नहीं हैं। क्यों? वो सोचते हैं कि जब इसकी रजा नहीं, इसकी मर्जी नहीं है तो मुझे क्या। गुरु चाहता है कि हर कोई, कबीर गुरु सब को चहर, गुरु को चहे न कोई। गुरु तो चाहता सारा संसार तर जाए, सभी बुराइयों को छोड़ के मालिक की भक्ति में लग जाएं। गुरु चाहता है नहीं ये, लेकिन सब तो नहीं चाहते ना, ये बात है। वो कबीर गुरु सब को चहे, और गुरु को चहे न कोई, गुरु को कोई नहीं चाहता। अगर गुरु को भी सब ऐसे ही चाहने लग जाए जो गुरु शिष्यों को चाहता है, इतने आदमी तो बहुत हैं, इतने आदमी तो पूरी सिक्किम को उतार देंगे पार। एक आदमी देख लो, मैंने कितने लोगों से संपर्क साधे, कितने लोग संपर्क में आके कितनों ने बुराइयां त्याग दी। इतने इतने लोगों को एक एक आदमी अगर आप में से भी कर दे तो कौन बचेगा फिर? इसलिए बड़ा कठिन काम है। तो आदमी को गुरु की आज्ञा का पालन, इस मन को, मन बड़ा दुष्ट है। कही है कि साधो मन है बड़ा जालिम, जिसका मन से पड़ा है वास्ता उसी को है मालूम। जिसका मन से वास्ता पड़ा है ना, वो जानता है इस मन की चाल को। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माँ, कहें कबीर क्या कीजिए ये मन मानना। ये मन इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है, ये युगों युगों से बिगड़ा हुआ है, बहुत भटका हुआ है। इसने दुनियादारी की चीज़ों में बड़े आनंद लिए हैं, अब उन रसों में फंस के वो रस अगर कोई छुटाना चाहता है कैसे छोड़ देगा? रास्ते पे चले हैं तो वही प्रभु को प्राप्त करेंगे। और जो गुरु से, नाम से, भक्ति से, सत्संग से और सत्संगियों से जिसे उन्हें पीठ दिखा दी, तो क्या वो खाक भक्ति करेंगे? इसलिए कही है कि इस मन को साधो। जो मन को साध लेता है, मन को कैसे साधोगे? कि गुरु को अधीन कर दो। गुरु को अगर मन हमने सौंप दिया, मन दिया जिन सब दिया, मन के लार शरीर, जिसने मन दे दिया उसके साथ शरीर सारी चीजें दे गई। अब देने को क्या कह गए संत कबीर? जब मन दे दिया तो मन के कहे मेरे सारे काम होते हैं, मन दे दिया उसने सब कुछ दे दिया। कबीर साहब कहते हैं उसके पीछे पीछे सारी चीजें चली जाती हैं। इसलिए इस मन को काबू कर लोगे तो क्रोध भी काबू आ जाएगा, लोभ भी काबू आ जाएगा, मोह के बंधनों से भी छूट जाओगे, अहंकार भी नहीं आएगा। ये सारी की सारी चीजें कहाँ से होती हैं? हमारे मन के अंदर एक 4 आदमियों का
भटकने नहीं। लेकिन जिसने नाम को ही छोड़ दिया, नाम को ही भुला दिया, तो शाम कुछ दिन तो तुम्हें लगेगा अच्छा अच्छा, कुछ दिन तो आनंद आएगा संसार के पदार्थ में। खा के देख लिया करो, जब तक खाते हो जीभ के स्वाद में बड़ा मज़ा आता है। बहुत खा लो, कितना खाओ, ज़्यादा खा लेते हो, ज़रूर से ज़्यादा। अच्छी चीज़ होती है, खूब खाते हो, थोड़ी देर के बाद में पेट पकड़े फिरते हो, क्या तू ज़्यादा खा लिया, सांस नहीं आता, सांस। मतलब खाया जब तो कर्म था, आनंद आया उसमें, लेकिन फिर क्या बन गया, परिणाम बन गया। जब पेट में चलेगा फिर परिणाम बन गया, परिणाम हो गया कोई कैसा भी। जब तो हमें अच्छा लगता है, आनंद आता है, स्वाद आता है, मज़ा आता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो दुख में बदल जाता है। लालची है इंसान, हर चीज़ का लालच करता है। एक पैसे का लालच ना समझना, हर कोई भी चीज़ हो उसमें इतना लालची बन जाता है कि मानता नहीं है किसी तरह। कैसे? एक कोई बहुत लोभी आदमी था, उसको इतना लोभ हो गया कि उसकी वासना भरती नहीं किसी तरह। महात्मा के पास गया, बैठता, महात्मा ने सोच लिया लालची आदमी है, वो बात लगाता, सभी कहता है कि महात्मा जी मेरे पास ये नहीं वो नहीं। महात्मा जी कहने लगे, ले भाई ये 4 बत्ती देता हूँ तेरे। बोले जी अच्छा। बोला यूँ करना, 1 बत्ती लेके पूर्व की तरफ जाना, जला के जहाँ ये बंद हो जाए जड़नी, उसी जगह पे ज़मीन को खोद के देख लेना। दूसरी को पश्चिम में लेके जाना, जला के जब ये वहाँ पे जहाँ ये बंद हो जाए, बुझ जाए, वहाँ पे खोद लेना। और चौथी बत्ती को दक्षिण दिशा की ओर लेके जाना ना। अवल तो इसको जलाइए ना, जला ले तो वहाँ जाइए ना, जाइए तो वहाँ पर ढूंढिए ना। अब इंसान की ऐसी बुद्धि है, जब इंसान को ये कह दें ये काम ना करना, जरूर करेगा। मैं कह दूंगा मेरी मुट्ठी में ऐसी चीज़ है, तुम देख लोगे, हैरान हो जाओगे जिंदगी। यहाँ से जाऊंगा जब तक देखेंगे मुट्ठी खोली नहीं क्या था। मतलब इंसान की एक ऐसी आदत है कि उसको ये दिखाना चाहेगा ये है क्या, क्यों नहीं दिखाइए, लेकिन है कुछ भी नहीं। सिर्फ एक भ्रम दिमाग में डाल दिया ना, तो इंसान को एक कुरेद होती है, ये क्या है, ये क्या है। में बड़ा खजाना, उनको चांदी के सोने के सिक्के देख के जब वापिस बंद कर दिए, निशानी कर दी ये पेड़ है इस जगह है। बोला कि फुर्सत में फिर लेके जाऊंगा, अभी तो 3 बाकी और हैं। जब पहली बार में इतने सोने चांदी के सिक्के मिल गए तो दूसरे दिन क्या होंगे। दूसरे दिन पश्चिम की ओर गया, बत्ती जला के जहाँ बत्ती बुझी वहाँ भी देखा, देख बड़ा सुंदर पेड़। वो तो महात्मा ने उसको दिखाने के लिए रचना थी। तो महापुरुष ऐसा करते हैं, उनको बताने के लिए। उसने जाके वहाँ भी वो बत्ती बंद हुई और वहाँ भी उसने ज़मीन को खोद के देखा तो हीरे जवाहरात हैं बेअंत। आंखें चुंधी आ गई, उसी टाइम बंद कर दिए कि फिर संभालूंगा इसको। तीसरी जगह फिर गया, वहाँ देखता है तो वहाँ तो और ही पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसने कभी जिंदगी महात्मा ने ये ही नहीं बताना था, लेकिन मैं छोड़ता थोड़ा हूँ। मैं तो महात्मा ने अगर बताई से पूरा खोज के देखूंगा। उसने क्या किया, क्या कमरा और पाई की तो दरवाज़ा नज़र आ गया। बोला कि बन की बात आ। उसने फटाफट खोल के इधर उधर देख के और उसका दरवाज़ा खोला, और खोलते ही एक आदमी भाग के निकला बाहर। उसने देखा आदमी निकला, निकलते वो उसमें बड़ा ही था और वो बाहर भाग गया। बोला अरे बाहर क्यों भाग गया, क्या हुआ क्या हुआ। ने बोला भाई मैं बहुत लोभी आदमी था, एक महात्मा ने मेरे को बताया था, न्यू कही थी, नूरे ना आइए मैं आ गया।
और आगे ने ये भी कही थी कि ना देखिए, मैंने खोद के देखा लाल में, मैं इसका, मेरे वो महात्मा ने कही थी। तो ये इंसान की बात है कि इतना लालच और इतना लोगों की है कि नहीं, कोठी बंगले कारों की भी कमी नहीं है, धन दौलत की कमी है, फिर भी कहते ना ना कहाँ काम चलता है, बस ऐसे ही मुंह है। क्यों? लोभ के कारण। अरे शरीर में जरूर उतनी चीज अगर मिल जाती है तो क्या करो, प्रभु का शुक्राना किया कि मालिक धन्य हो गए, आपने इंसान का चोला दे दिया। ये तो मूर्ख और अज्ञानी हम हैं कि आपसे भटके हुए हैं, बिछड़े हुए हैं, आपसे प्रीत नहीं लगाते हैं। आपने सारे कार्य संवारे हैं। अपने इस सुंदर शरीर की तुलना उन लोगों से करके देखा करो जो अंधे हैं, उनसे करके देखा करो जो अपाइज हैं, उनसे करके देखा करो जो गरीब सड़कों पे पड़े हुए हैं, जिनका नहाना नहीं। ध्यायो जैसे सुग्रामी भर के मन चाहे खाने खा खा के, अच्छे अच्छे भोजन करके, और मैंने क्या किया, सुअर की तरह से विषय विकारों में डूब कामों में बढ़ के अपने जीवन को भी बर्बाद कर लिया। ठड़ी पहले तो थी, इसको और भारी करके चला। इस आए थे, कम आया था कुछ पकेड़े, धंधा पुन धर कंदे, कहें कबीर सोए पार उतर गए हाया। भगत सराय का एक बासा है, पहले आए थे वो चले गए यहाँ से, मुंह में पड़ जाता है, बर्बाद करके जाता है। चोरी कचोरी झूठ कपट धोखेबाज, जीवन रहते अच्छे काम नहीं करता, वो अपने जीवन को बिगाड़ दे। और उसके पाप, और कि एक बहुत गरीब आदमी था, राजा एक बार एक शिकार करने के लिए गया जंगल में, वहाँ उसको भूख प्यास लग गई, घूमते घूमते रास्ता भटक गया, उसको पता नहीं था अब जंगल में क्या मिले खाने के लिए, कुछ नहीं था। मिलना मेरे पास आके, मैं तेरी मदद करूँगा। वो गरीब आदमी, दरबारियों ने रोका, भाई जो उसको उछल जाता वो इंसान नहीं है। कोई तुम्हारे ऊपर एहसान कर देता है, जिस नमक खाते हो नमक हरामी नहीं करना, जिस माँ का दूध पीते हो दूध को हराम नहीं करना, उस माँ को इतना प्यार इज्जत और सम्मान देना क्योंकि उसका दूध पिया है तुमने। नहीं तो जो दूध हरामी हो जाओगे, किसी का नमक खा के उसकी वही करता, नमक हरामी हो जाता है। और अगर नौकर किसी के साथ गद्दारी करता है, उस जैसा गद्दार उसको नरकों में भी जगह नहीं मिलती। और सेवक अगर गुरु के साथ ऐसा कपट करता है, उसको कहीं जगह नहीं मिलती, कहीं भी। सौरभ नरक मिलता है जिसमें सुराई जैसा रास्ता होता है, उसमें गिरने के बाद कभी नहीं निकलता। गुरु बचाए तो ही वो सकता है। लेकिन ये इंसान की बुद्धि ऐसी, इसको इतबार नहीं आता। इसको इतबार सामने चीज होती है, वो देख के तो कहे हाँ ये एक है, ये दो है, ये तीन है। लेकिन संत बताते हैं वो बिल्कुल बात है, उनकी परखी हुई, निरखी हुई, इसकी हुई, अनुभव की हुई है। संत यहाँ की बात नहीं करते, की बात बताते हैं। जब ये बात सुन, उसने भोजन कराया, पानी ठाकुर, मेरे प्राण छूटने को थे, ये मेरी नज़र पड़ा, इसने मुझे खाने को भी दिया और जल भी पिलाया। तो इंसान का प्राण तो जल में और अन्न में ही है, और कलयुग में तो अन्न में कोष है इंसान का। अन्न अगर नहीं मिल, उसके बाद ज्ञानमय कोष है, फिर उसके पास आनंदमय कोष है, उसका सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। अन्न नहीं मिलता, इंसान जिंदा नहीं रहेगा। राजा कहने लगा इसने मेरे प्राण बचाए थे, इसका बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं, वो इंसान तो अपना नुकसान कर लेता। उसने क्या किया, बड़े बड़े पेड़ देख के खुश हो गया कि जंगल में तो ऐसे पेड़ नहीं मिलते थे, यहाँ चंदन के पेड़ मिल गए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लकड़ियाँ हैं। मैं रोज़ाना चंदन की लकड़ी काटता, उनको जला के कोयले बनाता और बाज़ार में बेचता।
बाजार में बेच के उस जंगल में नहीं जाना पड़ता, पास में अच्छा ठाठ से गुजारा कर। 2-4 साल गुजरे, राजा ने सोचा उस लकड़हारे का हाल जानूं कैसा था, कैसा क्या हाल है। अब तो वो आराम से अच्छा मकान बना लिया होगा, बच्चे ठीक होंगे उसके, पढ़ते लिखते होंगे, वो भी सही रहता होगा। जाके देखा तो बाग में 1-2 पेड़ खड़े, बस उसकी वही हालत। राजा ने बुलाया, अरे लकड़हारा, प्रणाम किया। हाँ जी बादशाह सलामत। बोला क्या हाल है? बोला जी आप धन्य हो गया, बड़ा गुजारा हो गया मेरा जीवन तो और 2-4 साल में पूरे हो जाएंगे। मेरा तो बहुत अच्छा आपने कर दिया। ये बाग बताया था, बोला कि ये सारे के सारे अपना आराम से इनको काटता हूँ, कोयले बनाता हूँ, बाजार में बेचाता हूँ। राजा अब क्या करे, एहसान था राजा के ऊपर, उसको ना सजा दे सकता था ना कुछ कह सकता था। एक छोटी चंदन की लकड़ी पड़ी थी, बोला यहाँ, बोले लकड़ी उठा और इसको बाजार में बेच के आ। बाजार में बेच तो कोयले के जहाँ उसको 2-4 आने मिलते थे, उसको 10 आके राजा से कहने लगा, जी कमाल हो गया, ये लकड़ी 10 रुपये की बिकी। मेरे तो मैं इतने बड़े बड़े पेड़ काट के लेके जला के ले जाता था, कोयले 2-4 आने के बिकते थे। बोले अरे मूर्ख, ये चंदन की लकड़ी कितनी महंगी है तुझे नहीं पता था? इसका ना समझ के कारण तूने चंदन की लकड़ी के कोले बना बना के बेच दिए, बर्बाद कर दिया सब कुछ। वो बड़ा पछताया कि वो बड़ी भूल होगी मेरे से। इंसान का जीवन चंदन का विषय विकारों में, अगर उसे प्रभु के नाम से अपने मन के अंदर रख के प्रभु भक्ति करें तो हमारा जीवन का भी इतना हमें लाभ मिलेगा, उस चंदन की लकड़ी की तरह से 1000 गुना ज़्यादा हमें उससे सुख प्राप्त होगा। प्रभु के चरणों में हमें वास मिलेगा। सब बुराई और पाप कर्म हमारे छूट जाएंगे। लेकिन इंसान की भूल देखो, जब बिना समझ के बिना अकल के काम जो करता है, फिर कह देता है मेरे भाग्य में नहीं था, मेरे नसीब में नहीं था, मेरे कर्म में नहीं था। सही बात है, तुम्हारे कर्म में नहीं है। कर्म नाम काम का होता है, काम करने को कहते हैं। काम अगर तुम सोच के करो, समझ के साथ करो। कर्म करने से पहले कर्म के फल को जानो कि जो मैं कर्म करता हूँ उसका कर्म फल बुरा होगा या भला होगा। जब कर्म ही बुरा करते हो तो फल अच्छा कहाँ से होगा? इसलिए उस कर्म को अगर समझ के करा जाए तो सबसे उत्तम कर्म क्या है? प्रभु की भक्ति। सबसे उत्तम कर्म प्रभु की भक्ति है। इससे नीचे के कर्म पुण्य है, उससे नीचे के कर्म सेवा है, और उससे नीचे प्रेम करता है तो दूसरे की भलाई करेगा, हित करेगा, जीवों को इज्जत सम्मान और प्यार देगा। जो परहित और परोपकार करेगा वो आदमी भक्ति के रास्ते पर भी चलेगा, और जब भक्ति के रास्ते पे चलेगा तो निश्चित रूप से वो अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा कि मनुष्य का चोला जो जिस काम के लिए मिला था, भक्ति करने के लिए मिला था, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होने के लिए मिला था, पिछले जन्मों के जो कर्म की गठड़ी इसके सिर पर थी, जिसको ढोते ढोते ये 84 में चक्कर काट रहा था, वो अवसर अब आया है, तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा अवसर है। इसलिए भाई लाखों काम छोड़ के प्रभु की भक्ति किया करो। अपने जीवन में कोई ना कोई नेक कर्म किया करो, दूसरे का हित और भलाई किया करो। तुम्हारे साथ कोई बुरा कर ख्याल ना किया करो, वो उसका कर्म है। कर्म भाग्य को दोष देना गलत है। कर्म और भाग्य खुद बनाया करो। आज का किया हुआ कर्म कल का भाग्य होगा तुम्हारा। आज का कर्म गुरु से लेना, गुरु ना होवे तो झूठी गुरुआई ले। शब्द विवेक गुरु के पास जाओ, जो गुरु तुम्हें ज्ञान से तुम्हारे अज्ञान के पर्दे हटा दे, तुम्हारे दिल के दिमाग के
कपाट खोल दे, तुम्हें बुरे कर्मों से हटा के प्रभु की भक्ति की और नेक कर्मों में लगा दे। तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा और तुम हर प्रकार से सुखी जीवन भी सुख से जियोगे और यहाँ से जाने के बाद प्रभु के चरणों में वास मिलेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। पल्ला पकड़ा एक का हो गए परले पारे। 68 तीरथ गुरु चरण पर भी होते अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। अब 200 जोगी गुरु मेरा, अब 200 जोगी गुरु मेरा, इस पद का करन मेरा। अब 200 जोगी मेरा, इस पद का करन मेरा। अब 200 जोगी तरवर एक मूल बिन ठाड्या, बिन फूले पड़ लागे।
तरवर एक मूल बिन ठांडा बिन फूले फल लागे शाखा पत्तर कुछ नहीं वाके अष्ट कमल दल गाज अब दो सुर जोगी गुरु मेरा इस पद का करन मेरा अब सो जोगी गुरु मेरा चढ़ तरवर दो पंछी बोले एक गुरु एक चेला चढ़ तरवर दो पंछी बोले एक गुरु एक चेला चेला रया जगत चुन खाया गुरु निरंतर खेला अब दो सुर जोगी गुरु मेरा इस पद का करन मेरा अब दो सुर जोगी गुरु मेरा गगन मंडल में गाय बियानी धरती क्षीर जमाया गगन मंडल में गाय बियानी धरती क्षीर जमाया माखन तो सब संतन लीना छाछ जगत भर माया अब दो सुर जोगी गुरु मेरा इस पद का करन मेरा अब दो सुर जोगी मेरा कह कबीर सुनो भाई साध ये पद अति दुहेला कह कबीर सुनो भाई साध ये पद अति दुहेला जो इस पद का अर्थ बतावे वही गुरु हम चेला अब दो सुर जोगी गुरु मेरा इस पद का करन मेरा अब दो सुर जोगी गुरु मेरा इस पद का करन मेरा अब सुर जोगी गुरु मेरा राधा
स्वामी